जीवन में खूब उपलब्धि करो, खूब धन कमाओ, खूब वैभव कमाओ, खूब इंद्रिय सुख लो, पर सबसे पहले भगवान को अर्पित कर दो। हे प्रभु, तुम्हारी कृपा से नई गाड़ी खरीदी है, आपकी ही है, पहले आपके चरणों में, फिर हम प्रयोग करेंगे। तो प्रसाद हो गया। अरे वस्त्र लेकर के आओ तो पहले ठाकुर जी को स्पर्श कराओ, फिर पहनो। उसमें क्या होगा? उसमें आपकी जो बुद्धि है वो प्रसाद बुद्धि बन जाएगी कि भगवान का प्रसाद है। और वैष्णव सिद्धांत में तो तिवारी जी, उद्धव जी जो परम वैष्णव हैं, वह उद्धव जी कहते हैं कि अपने शरीर में लगाने वाला इत्र भी पहले भगवान को चढ़ाओ, तब अपने प्रयोग में लो। अरे हम लोग सवेरे शालिग्राम भगवान की, अपने राम जी सेवा करते हैं अपने ठाकुर जी की, तो जब चंदन घिसते हैं तो सबसे पहले भगवान को स्पर्श कराते हैं, फिर अपने लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वैष्णव को बिना भगवान को समर्पित किया हुआ तत्व या बिना भगवान को समर्पित किया हुआ कोई भी भोग नहीं भोगना चाहिए। प्रसाद बुद्धि बनाओ। यदि बुद्धि प्रसाद पाने की बन गई तो कल्याण हो जाएगा। सबसे सरल साधन है इंद्रियों को मार्ग में लाने का। भोजन करने बैठो, थोड़ा तुलसी दल छोड़ दो, जल घुमाओ, फिर पाओ, प्रसाद बन गया। वस्त्र पहनो नया तो ठाकुर जी को स्पर्श कराओ, भगवान का प्रसाद बन गया। इत्र लगा रहे हो, भगवान को स्पर्श कराओ, फिर लगाओ, प्रसाद बन गया। हमारी बुद्धि, हमारे प्रत्येक इंद्रिय द्वार पर भगवान को स्थापित कर लो। और जब ऐसा हो जाएगा जीवन, तब देखना एक दिन अपने आप ये इंद्रिय निग्रह प्राप्ति हो जाएगी, ये इंद्रियां संयमित हो जाएगी। दूसरी बात, मां ने पूछा है कपिल भगवान से कि बंधन किसका होता है? क्या आत्मा का बंधन होता है तिवारी जी? नहीं होता। गीता कहती है नैनम छंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, बांध नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता। और शरीर का बंधन हो कोई करता नहीं है। नहीं, प्राण निकल जाए, प्राण निकलने के बाद फिर बेटा काहे को कहे कि जल्दी ले चलो नहीं दुर्गंध आएगी। पर कहीं कहीं विदेशों में अब ये प्रचलन हो गया कि डेड बॉडी रख लेते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं मम्मी। कोई औषधीय पदार्थ लगा करके कपड़े से लपेट करके रख देते हैं। तो आत्मा का बंधन होता नहीं है और शरीर का कोई बंधन करता नहीं है। बंधन किसका है? भगवान कपिल कहते हैं मां, बंधन तो मन का है। हमने निवेदन किया कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय। हमारा मन ही बंधा है। एक आदमी के पास 10 गधे, 10 गधे, 9 गधों की रस्सी। जब वो गधों को चरा करके आया तो 9 गधों को बांध लिया, एक के लिए रस्सी नहीं। जब एक के लिए रस्सी नहीं तो बेचारा बड़ा चिंतित हुआ, खड़ा रहा, गधे का कान पकड़े। महात्मा आए, महात्मा ने देखा ये क्या कर रहा। बोले क्या कर रहे हो? अरे बोले महाराज एक गधे के लिए रस्सी नहीं है। अरे बोले गधे को भी रस्सी की जरूरत है। बोले गधे को भी रस्सी की जरूरत। महात्मा ने कहा दूर हटो। गधे को पकड़ा, झूठ मूठ की रस्सी गले में फंसाई, झूठ मूठ के खूंटे में बांध दिया। महाराज और गधे तो रात को यहां वहां चले भी, पर वो गधा रात को हिला भी नहीं। सवेरा हुआ, और जब सवेरा हुआ तो गधों के मालिक ने फिर गधों को छोड़ा। और जब छोड़ा तो सब गधे तो चल दिए, पर जिसको बांधा ही नहीं था, जिसे झूठ मूठ का महात्मा ने बांधा था, तो जिसे बांधा ही नहीं था उसे छोड़े क्या? पर वो गधा जिसे महात्मा ने बांधा था वो चल ही ना करे, बाकी सब गधे चले। वो फिर खड़ा हो गया। क्या हुआ? बोले ये गधा चलता नहीं। बोले गधों को समझाना बड़ा सरल है, तुम्हें समझाना लगता बड़ा कठिन है।
अले बोले वो इतना ही समझदार होता तो फिर गधा क्यों होता है? बोले जैसे कल बांधा था वैसे ही छोड़ दो। तो झूठ मूठ का फिर खोला, झूठ मूठ का घूंटे से रस्सी निकाली और जैसे ही हर्र किया महाराज चल दिया गधा। ये ठीक उसी गधे की तरह हम अपने आप को बंधा हुआ मान रहे हैं। वस्तुतः हम बंधन में हैं नहीं, हम मुक्त हैं। ये हमारा मन बंधा है। और देखो भाई, जब मन बंधा है तो मन के बंधने के ही कारण हम हारे हुए। कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से, मन माया सो प्रीत। ये मन ही भगवान से मिला देगा और ये मन ही बंधन में डाल करके रखेगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बार बार अपने मन को डांट लगाते हैं, फटकार लगाते हैं। और कहां तक फटकार लगाई? पूरी रामचरितमानस में फटकार लगाई, अंत में भी फटकार लगाई। अरे पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मन। अरे सठ मन, तू भगवान का भजन कर। भैया बंधन मन का है, ना आत्मा का बंधन होता, ना शरीर का बंधन होता। इस संसार में यदि कुछ बंधा है तो हमारा आपका मन ही बंधा। पाई न कही गति पतित पावन, राम भजी सुन सठ मना। पाई न कही गति पतित पावन, राम भजी सुन सठ मना। कनिकाय जाम व्याध गीध गजादि खल। बंधन मन का, भगवान कपिल कहते मां मन बंधता है। और तीसरा प्रश्न क्या किया था मां ने? संसार में सुख कहां? भगवान कपिल ने कहा इस संसार में कहीं सुख है ही नहीं। क्यों? ये संसार दुखालय है, अशाश्वतम दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुखालय है, यहां सुख की कल्पना करना ही व्यर्थ है। तो मां ने कहा जब संसार में दुख है तो फिर जीव को गर्भ में सुख होगा। कपिल भगवान ने कहा ना ना, गर्भावासम समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति। गर्भ में बालक को जितना दुख होता है, जितनी पीड़ा होती है, उतनी पीड़ा अन्यत्र नहीं होती। गर्भ जब जीव आ जाता है ना, तो गर्भ में भगवान से बार बार प्रार्थना करता है, हे प्रभु अब की बार इस गर्भ रूपी नरक से मुझे निकाल लो। अब मैं कोई काम ऐसा नहीं करूंगा कि इस गर्भ में मुझे आना ना। पर संसार में जैसे ही आया तो महाराज ऐसे खटकर्म करने लगा कि फिर गर्भ गति में जाना पड़ेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान कपिल ने कहा मां इस संसार में कहीं सुख नहीं है। यदि आप सुख चाहती हैं तो सुख केवल कहां है? भगवान के चरणों में। अरे सो सुख धाम राम यस नाम, सो सुख धाम राम यस नाम। अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। मां कपिल भगवान कह रहे मां संसार में यदि सुख है तो भगवान के भजन में, भगवान के सत्संग में हो मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में
राम तुम्हारे चरणों। यह बिनती पल छिन छिन की मेरी, यह बिनती पल छिन छिन की मेरी, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझे पर हार बने, चाहे जीवन मुझे पर हार, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझे पर हार बने, चाहे जीवन मुझे पर हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख के